हेलो एवरीवन। आज टॉपिक हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि जो इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स अराइज हो गए हैं, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ लिया है कि डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से डिस्प्यूट हो सकते हैं, उनके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि उन डिस्प्यूट्स की वजह से, क्योंकि अभी तक वो सॉर्ट आउट हुए नहीं हैं, तो उन डिस्प्यूट्स की वजह से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ साइन नज़र आ रहे हैं दैट इज समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। तो वो जो भी होने वाला है दैट इज कॉल्ड द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। के डिस्प्यूट्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमारे पास चार्ट है। देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के मैनिफेस्टेशंस में हो सकता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो स्ट्राइक कर दें, या हो सकता है कि टेम्पररी मैनेजमेंट अपनी तरफ से काम जो है वो बंद करवा दे, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में लॉकआउट हो जाए। तो स्ट्राइक की भी आगे हमारे पास टाइप्स हैं। प्राइमरी स्ट्राइक हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, या अदर हो सकती हैं। प्राइमरी में फर्दर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, सेकेंडरी की टाइप है, अदर की टाइप्स हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास स्ट्राइक्स। तो स्ट्राइक्स होती क्या है? स्ट्राइक इज अ टेम्पररी सिजेशन ऑफ वर्क। टेम्पररी काम को बंद कर दिया जाता है, किसकी तरफ से? बाय दी ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज। आपके एम्प्लॉयज, जो ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हैं, वो काम को टेम्पररी बंद कर देते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस ग्रीवियंसेस। वो अपने ग्रीवियंसेस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं थ्रू स्ट्राइक, और टू इन्फोर्स अ डिमांड कंसर्निंग चेंज इन वर्किंग कंडीशंस। इधर वो चाहते हैं कि उनकी वर्किंग कंडीशंस चेंज कर दी जाएं, उनमें किस तरह का कोई चेंज लाया जाए, तो वो उसकी डिमांड रख रहे हैं, या वो अपनी कोई और शिकायत है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो उसको एक्सप्रेस करने का उन्होंने वे आउट क्या निकाला है कि वो स्ट्राइक कर देंगे, हड़ताल जिसको हम कहते हैं, हड़ताल कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। कितने तरह की स्ट्राइक होती है? वेरी फर्स्ट टाइप हमारे पास है प्राइमरी स्ट्राइक। तो प्राइमरी स्ट्राइक कौन सी होंगी? तो प्राइमरी स्ट्राइक वो स्ट्राइक है जहां पे उनका मेन पर्पस ही अपने एम्प्लॉयर को टारगेट करना है, जिसके साथ उनके कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, जिसके साथ उनको प्रॉब्लम है। तो ये किस फॉर्म में हो सकती है? फर्स्ट है हमारे पास इसमें स्टे अवे स्ट्राइक। तो स्टे अवे स्ट्राइक वो स्ट्राइक होती है जहां पे जो वर्कर्स हैं वो वर्क प्रेमिसेस में अपना काम बंद कर देते हैं, वो काम कहते हैं हमने कंटिन्यू नहीं करना। तो वो स्टे अवे का मतलब ही क्या है कि वो काम से दूर हो जाते हैं, अपने वर्क प्लेस से दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो रैली वगैरह निकालना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टे अवे स्ट्राइक। काम से दूर रह के, स्टे अवे, दूर रहना। देन स्टे इन स्ट्राइक। स्टे इन स्ट्राइक कौन सी होगी? वो स्ट्राइक जहां पे वर्कर्स जो हैं वो अपने वर्क प्रीमिसेस पे ही प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे। ये फर्स्ट वाले से ऑपोजिट हो गया। स्टे अवे में वो वर्क प्लेस पे प्रेजेंट ही नहीं रहते, जबकि स्टे इन में वर्क प्लेस पे तो रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है पेन डाउन स्ट्राइक्स। पेन डाउन स्ट्राइक्स कौन सी होंगी? ये वो स्ट्राइक्स है जहां पे जो वर्कर्स हैं वो अपने टूल्स को नीचे रख देते हैं कि हमने काम नहीं करना। तो इसका नाम पेन डाउन भी है, इसका नाम टूल डाउन स्ट्राइक भी है, और इसका नाम माउथ शट स्ट्राइक भी हो सकता है। पेन डाउन स्ट्राइक हम यूज करते हैं, जैसे आपका ऑफिस का स्टाफ है, अगर वो स्ट्राइक पे है तो वो पेन डाउन मतलब पेन रख देगा, जी हमने नहीं काम करना। सिमिलरली टूल डाउन स्ट्राइक भी कह देते हैं इसको, अगर आपके फैक्ट्री के वर्कर्स हैं तो वो अपने टूल्स को रख देते हैं कि ये लीजिए टूल्स पड़े हैं, हमने नहीं काम करना। और इसको माउथ शट स्ट्राइक भी कह देते हैं, जिसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल टीचिंग प्रोफेशन में अगर जो टीचर्स हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो माउथ शट मीन्स कि हम नहीं बोलेंगे, हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वी हैव टोकन और प्रोटेस्ट स्ट्राइक। तो टोकन या प्रोटेस्ट स्ट्राइक कौन सी होती है? वो स्ट्राइक है जो एक तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन है ये ऐसी जिसमें आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत ज़्यादा खतरा है। इस तरह के जो स्ट्राइक है उसमें वर्कर्स जो हैं दे डू नॉट वर्क फॉर एन आवर और अ डे। तो वो बहुत कम टाइम के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत डेंजरस स्ट्राइक जो है वो प्रूफ हो सकती है कि किसी भी तरह का वो ऐसा यूज़ कर रहे हैं कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को लग रहा है कि वो थोड़ी देर के लिए स्ट्राइक करेंगे, लेकिन उससे खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। देन नेक्स्ट इज लाइटनिंग और वाइल्ड कैट स्ट्राइक। तो ये वो स्ट्राइक है वेयर वर्कर्स स्टॉप द वर्क विदाउट एनी एडवांस नोटिस। तो वो बिना बताए ही स्ट्राइक स्टार्ट कर देते हैं, कोई प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, या अगर देते हैं तो बहुत ही कम टाइम का नोटिस देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग और वाइल्ड कैट स्ट्राइक। देन नेक्स्ट वी हैव गो स्लो स्ट्राइक्स।
तो गो स्लो स्ट्राइक्स कौन सी होंगी? वेयर वर्कमैन डेलिबरेटली स्लो डाउन देयर स्पीड ऑफ वर्क, काम तो कर रहे हैं लेकिन गो स्लो का मतलब क्या हो गया? अपने काम की स्पीड जानबूझकर स्लो कर देते हैं, धीरे धीरे काम करेंगे, काम को कंप्लीट करने में जितना टाइम पहले लगा रहे थे अब उससे ज़्यादा टाइम लगाएंगे। तो ऑब्वियसली इससे जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगी और ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स कम हो जाएंगी, लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो ऑब्वियसली ये भी एक क्रिटिकल टाइप ऑफ स्ट्राइक है। देन नेक्स्ट वी हैव वर्क टू रूल। तो वर्क टू रूल और वर्क टू डेजिग्नेशन भी कह देते हैं इसको। ये वो स्ट्राइक है वेयर स्ट्राइकर्स वर्क ओनली एज पर द कंपनीज नॉर्म्स एंड देयर जॉब डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे जो हमारे वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक तो कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से उनको रूल्स बताए गए हैं या जो रूल्स उनको पहले क्लियर हैं कि ये हमारी कंपनी के नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो स्ट्राइक करते हैं, अपनी तरफ से वो कोई और एक्स्ट्रा एक्शन नहीं लेते हैं। देन नेक्स्ट इज पिकेटिंग। तो ये वो स्ट्राइक होती है वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने एम्प्लॉयर के प्रीमिसेस को पिकेट से भर देते हैं और ऑल्सो दे यूज द मशीनरी एंड असेंबलिंग ऑफ वर्कर्स इन फ्रंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स प्रीमिसेस। वो भर देंगे, वहाँ रश डाल देंगे एक जगह पे असेंबल होके, इकट्ठे होके, दैट इज कॉल्ड पिकेटिंग। देन नेक्स्ट इज द बायकॉट। तो व्हाट इज बायकॉट? बायकॉट इज डन इन ऑर्डर टू हैम्पर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। काम नॉर्मल जो चल रहा है उसको रोकने के लिए हम बायकॉट कर देते हैं ना, ये बायकॉट कर दिया इस चीज़ को, काम नहीं करना बिल्कुल, हाथ नहीं लगाना बिल्कुल, दैट इज कॉल्ड बायकॉट। तो नॉर्मल जो फंक्शंस चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो काम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करना ही हमारा यहाँ पे मेन पर्पस होता है एम्प्लॉयज़ का। देन नेक्स्ट इज घेराव। तो ये फिजिकल जो है अपने एम्प्लॉयज़ जो है फिजिकली यहाँ पे इंसर्कल कर लेते हैं अपने उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उसकी एंट्री को या उसकी एग्जिट को। तो ये नॉर्मल वर्ड आप लोगों ने सुना भी है, घेराव कर देना, घेरेबंदी कर देना। सो दैट इज कॉल्ड घेराव। और देन इज वी हैव हंगर स्ट्राइक्स। तो ये वेरी सिंपल हंगर स्ट्राइक, वहाँ पे जो हमारे यूनियन के वर्कर्स हैं वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक भूखे रहेंगे या हम इतने दिन तक भूखे रहेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो दैट इज़ हंगर स्ट्राइक। तो भूख हड़ताल, तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक हमारी डिमांड जो है वो पूरी नहीं की जाती। सो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्ट्राइक्स। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी स्ट्राइक्स। तो सेकेंडरी स्ट्राइक्स कौन सी होती हैं? ये वो स्ट्राइक्स हैं जहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे एम्प्लॉयर को नहीं, इनफैक्ट वो किसी थर्ड पर्सन को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं अपनी डिमांड्स को लेके, जहाँ से उनको लगता है कि ये जो थर्ड पर्सन है ये हमारे जो एम्प्लॉयर हैं उसके साथ प्रॉफिटेबल रिलेशन में है और अगर हम इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे और किसी तरह से इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे तो उधर से हमारा जो एम्प्लॉयर है मेन उसको ज़रूर इसकी एसोसिएशन ब्रेक होने से जो है वो लॉस होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्राइक। इस तरह की जो स्ट्राइक्स होते हैं यूजुअली इंडिया में नहीं होती हैं, यूएसए वगैरह में इस तरह की स्ट्राइक्स देखने को मिलती हैं। और इसी में ही हमारे पास है, इसका एक टाइप है सिंपथेटिक स्ट्राइक। तो सिंपथेटिक स्ट्राइक नाम से पता चल रहा है सिंपथी गेन करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब यहाँ गेन नहीं करनी है, यहाँ पे सिंपथी प्रोवाइड करनी है। तो ये वो स्ट्राइक है जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्ट अपने एम्प्लॉयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो जो इशू है वो उनका अपना भी नहीं है, वो किसी दूसरे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सिंपथी के तौर पर उनके लिए स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सिंपथेटिक स्ट्राइक। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे 2005 में जो ब्रिटिश एयरवेज के स्टाफ था, ग्राउंड स्टाफ था, उन्होंने सिंपथी स्ट्राइक की थी। रीज़न बीइंग कि उनको लग रहा था कि एयरलाइन का जो केटरिंग स्टाफ है उसको ले ऑफ किया जा रहा है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड स्टाफ ने जो है वो स्ट्राइक की थी लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पे। तो दैट इज टाइप ऑफ सिंपथेटिक स्ट्राइक। नेक्स्ट वी हैव
अदर स्ट्राइक्स, तो अदर स्ट्राइक्स में हमारे पास और कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं? हमारे पास जर्नल स्ट्राइक्स हैं। जर्नल स्ट्राइक्स का मतलब है सिंपली काम करने से रिफ्यूज़ कर देना। जब पूरी लेबर फोर्स काम करने से मना कर देती है तो उसको हम जर्नल स्ट्राइक कह देते हैं। देन वी हैव पॉलिटिकल स्ट्राइक्स। पॉलिटिकल स्ट्राइक्स वो स्ट्राइक्स हैं जहाँ पे हम अपनी स्टेट के अगेंस्ट स्ट्राइक कर देते हैं, अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं। फॉर एग्जांपल 1908 में जो इंडिया की वर्किंग क्लास है, मेनली हम यहाँ बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में बॉम्बे वर्कर्स की, उन्होंने स्ट्राइक किया था, इस टाइप का पॉलिटिकल स्ट्राइक किया था बॉम्बे वर्कर्स ने, विच वाज अगेंस्ट द अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ लोकमान्य तिलक, जो कि आपको पता है मिलिटेंट नेशनलिस्ट लीडर थे महाराष्ट्र के, तो उनकी अरेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने ये पॉलिटिकल स्ट्राइक किया था। Next we have bunds. So bunds are announced by communities or political parties expecting the work to be stopped by the general public and people to stay at home. जहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं मेनली या कोई कम्युनिटी होती है वो अनाउंस कर देती हैं, बंद अनाउंस कर देती हैं कि आज हमारा जो जैसे पंजाब बंद हमने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, तो पंजाब बंद हो गया या इंडिया बंद है आज, तो वहाँ पे जनरल पब्लिक को बेसिकली उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस दिन वो बंद अनाउंस किया गया है उस दिन वो लोग और जो हमारी पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो काम नहीं करेगी, लोग घर पे बैठेंगे, दैट इज कॉल्ड बंद। एंड देन वी हैव लास्ट पर्टिकुलर स्ट्राइक। तो पर्टिकुलर स्ट्राइक वो स्ट्राइक होती है जहाँ पे जो स्ट्राइक है वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लांट के एम्प्लॉयज़ जो हैं सिर्फ वही करते हैं, या इसमें हो सकता है कि जो स्ट्राइक की गई है वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस के कुछ प्लांट्स जो हैं जो पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर सिटी में कवर हो रहे हैं, सिर्फ वही उन्होंने स्ट्राइक की है, तो पर्टिकुलर स्ट्राइक का स्कोप ज़रा लिमिटेड होता है इन कंपैरिजन टू जनरल स्ट्राइक। सो ये थी हमारे टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। नेक्स्ट वी हैव लॉकआउट्स। ये हमने जो मैनिफेस्टेशन पढ़ा था कि इसमें एक आपको लग रहा है साइन के स्ट्राइक हो सकती है, उसमें सेकंड हमारे पास है ये कि लॉकआउट हो सकता है। अब लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट इज अ वेपन इन दी हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर। जैसे स्ट्राइक जो है वो एम्प्लॉयज करते हैं, सो लॉकआउट कौन करता है? एम्प्लॉयर करवाता है। तो लॉकआउट में एम्प्लॉयर ने क्या करना है? closure of the factory until the workers agree to start working on the conditions set by employer। जब तक जो एम्प्लॉयर की कंडीशंस पे वर्कर्स काम करने को मान नहीं जाते तब तक जो फैक्ट्री है उसको बंद कर दिया जाएगा। फैक्ट्री में काम नहीं चलेगा, एम्प्लॉयज़ को अंदर आना काम करना अलाउड नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड लॉकआउट। तो लॉकआउट के फीचर्स क्या हैं हमारे पास? हमारे पास फर्स्ट इसका फीचर है काउंटर पार्ट ऑफ स्ट्राइक। जिस तरह से स्ट्राइक जो है वो एम्प्लॉयज़ के हाथ में एक वेपन है, सिमिलरली लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर के हाथ में एक वेपन है जिसको वो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स के अगेंस्ट यूज़ करता है और उनको मना कर देता है कि आप तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारी टर्म्स और हमारी कंडीशंस को मान नहीं लेते, उन पे एग्री नहीं कर जाते। सेकेंड फीचर है हमारे पास क्लोजर ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। सो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो ये सोचता है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है हो सकता है कि मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे चांसेस हैं कि जो आपके डिस्प्यूट की वजह से जो आपके एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स हैं वो वायलेंट बिहेवियर शो कर सकते हैं, वो भड़क सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, वो कंपनी की या फैक्ट्री की जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज कर सकते हैं। तो उस अंदेशे में भी वो फिर जो मैनेजमेंट है वो लॉकआउट का डिसीजन ले सकती है कि बजाय के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के बेटर है पहले ही आप फैक्ट्री बंद कर दो। एंड देन इट इन्वॉल्व्स सम इंटेंशन। सो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे जो इंटेंशन है वो क्या है हमारी मतलब मैनेजमेंट की या जो हमारे एम्प्लॉयर हैं उनकी इंटेंशन क्या होती है? तो अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स करना, किस चीज़ के लिए? ताकि वो एम्प्लॉयर की टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करें। सो इसमें कुछ टाइप ऑफ इंटेंशन उनकी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट्स ऑफ लॉकआउट। अब अगर लॉकआउट हो जाता है किसी भी फैक्ट्री में तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है लॉकआउट का पहला रिजल्ट ये होगा कि काम बंद हो जाएगा,
काम बंद होने से जो वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है उनके बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ भी सकते हैं। हालांकि ये जो हम वेपन यूज़ करती है मैनेजमेंट, ये अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज करने के लिए यूज़ कर रही है कि वो मान जाएं। मानने को मे बी वर्कर्स मान जाएं, मे बी बात और भी बिगड़ सकती है। सो इसके क्या क्या इफेक्ट होंगे हमारे पास? फर्स्ट वी हैव इट कॉजेज बिटरनेस, पैनिक एंड डिस्ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉयज़। जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनके अपने एम्प्लॉयर के साथ जो रिलेशंस हैं वो ख़राब होंगे, कड़वाहट आ जाएगी और उनको एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट वी हैव अफेक्ट फैमिली ऑफ द एम्प्लॉयज़। ऑब्वियसली लॉकआउट की वजह से काम बंद हो गया है, एम्प्लॉयज़ को अब उस टाइम पीरियड के दौरान जितनी देर लॉकआउट हुआ है सैलरी नहीं मिलेगी, मे भी उनमें कुछ डेली वेज वर्कर्स हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसका सीधा सीधा इफेक्ट उनकी फैमिली के ऊपर भी पड़ेगा, घर पे पैसा नहीं आएगा, तो अगर इनकम नहीं आ रही है तो खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी वो अपनी जो डेली फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ना कर पाएँ, तो इससे सीधा इफेक्ट जो है वो उनकी फैमिली पे पड़ेगा। देन इससे हमारी इकोनॉमी को लॉस होगा, ऑब्वियसली पूरा कम्युनिटी को इकोनॉमिक लॉस होगा, पैसों का लॉस होगा जब फर्म में लॉकआउट हो जाएगा और फर्म जो है या जो मैनेजमेंट है वो रिफ्यूज़ कर देगी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे नेगोशिएट करने से, या वर्कर्स रिफ्यूज़ कर देंगे। अगर मैनेजमेंट ने लॉकआउट कर दिया, वर्कर्स फिर भी कह देते हैं नहीं हम नहीं मानेंगे आपकी बात, या फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो कर रहे हैं लेकिन हम नहीं मानेंगे, तो इससे जितनी दिनों तक लॉकआउट चलेगा, फैक्ट्री बंद है, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी, ओवरऑल इकोनॉमी को इसका लॉस पहुंचेगा ही पहुंचेगा। देन लास्ट इफेक्ट है हमारे पास कि जो कंपनी लॉकआउट करती है उसकी गुडविल पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे कंपनी के प्रोडक्शन पे तो इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, इससे कंपनी के प्रॉफिट्स पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट्स फॉल कर जाएंगे, प्रोडक्शन कम होगी, सेल कम होगी, और सेल कम होने से प्रॉफिट्स भी कम हो जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। थैंक यू।